हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अक्टूबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा किस कारावास में लिखी? लखनऊ जेल, गोरखपुर जेल, बरेली जेल, फैजाबाद जेल। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा गोरखपुर जेल में लिखी थी। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, जोसेफ वेस्टिस्टा, CR दास। तो मेरे प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मोपला विद्रोह 1921 के दौरान किस मंदिर को सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र बनाया गया? गुरुवायूर मंदिर, सबरीमला मंदिर, मणिकंठा मंदिर या क्वेटम मंदिर। मोपला विद्रोह 1921 के दौरान मणिकंठा मंदिर को सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र बनाया गया। तो भाई तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है गाइस, होम रूल लीग की स्थापना में एनी बेसेंट के साथ किस भारतीय नेता ने सहयोग दिया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय। तो होम रूल लीग की स्थापना में एनी बेसेंट के साथ बाल गंगाधर तिलक ने सहयोग किया। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना को किस वर्ष फांसी दी गई? 1915, 1916, 1917, 1918। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना को वर्ष 1916 में फांसी दी गई थी। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने किस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 30 मार्च 1919, 10 मार्च 1919। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार स्थापित करने का श्रेय किस जिले को जाता है? बलिया उत्तर प्रदेश, मिदनापुर बंगाल, सतारा महाराष्ट्र, पूर्णिया बिहार। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार स्थापित करने का जो श्रेय है सतारा महाराष्ट्र को जाता है। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य सर स्टोफोर्ड क्रिप्स किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी या यूनियनिस्ट पार्टी। तो कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य सर स्टोफोर्ड क्रिप्स जो है ना, ये लेबर पार्टी दल से संबंधित थे। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बंगाल का विभाजन 1905 रद्द करने का औपचारिक निर्णय किस वर्ष लिया गया? 1909, 1910, 1911, 1912। बंगाल का विभाजन 1905 रद्द करने का औपचारिक निर्णय 1911 में लिया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
सो गाइस अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट 1882 मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट 1882 मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा स्तर से संबंधित थी। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इंडिया हाउस लंदन में स्थापित करने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा किस संस्था के संस्थापक थे? इंडियन सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इंडिया हाउस लंदन में स्थापित करने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज की तारीख क्या थी? 30 अक्टूबर 1928, 17 नवंबर 1928, 26 जनवरी 1929, 8 अप्रैल 1929। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज की तारीख थी 30 अक्टूबर 1928। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किस तारीख को मनाया? 16 अगस्त 1946, 14 जुलाई 1946, 3 जून 1947, 22 मार्च 1947। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर इन चीफ कैप्टन मोहन सिंह ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया? इम्फाल, कोहिमा, मोरंग या दीमापुर। तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर इन चीफ कैप्टन मोहन सिंह ने इम्फाल में आत्मसमर्पण किया। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, वेवेल योजना 1945 में प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 14, 16 या 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेवेल योजना 1945 में प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों की संख्या थी 14। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, सुंडा ट्रेच की अधिकतम गहराई कितनी है और यह किस महासागर में स्थित है? 7,450 मीटर हिंद महासागर, 8,047 मीटर प्रशांत महासागर, 7,725 मीटर हिंद महासागर, 8,428 मीटर अटलांटिक महासागर। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 7,725 मीटर हिंद महासागर। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन, हिमालयन भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन दर क्या है? तो इसकी जो दर है मेरे प्यारे बच्चों 4 से 5 सेमी वर्ष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार लद्दाख क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु श्रेणी में आता है? तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार लद्दाख क्षेत्र जो है ना BWK यानी कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है ना ये राजस्थान में स्थित है। तो भाई 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है और यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? 76 किलोमीटर काराकोरम, 67 किलोमीटर हिमालय, 72 किलोमीटर काराकोरम, 81 किलोमीटर हिमालय। तो मेरे प्यारे बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर और ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली एओलियन मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है? उच्च जैविक पदार्थ,
लवणीय एवं क्षारीय, रेतीली एवं शुष्क, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली एलुवियल मिट्टी की मुख्य विशेषता रेतीली एवं शुष्क। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय मानसून के संदर्भ में मस्कारेने हाई क्या दर्शाता है? अरब सागर में निम्न दबाव, हिंद महासागर में उच्च दबाव, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, प्रशांत महासागर में एल नीनो। तो भाई 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी हिंद महासागर में उच्च दबाव। तो 22 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सुनामी चेतावनी केंद्र किस महासागर क्षेत्र के लिए कहाँ स्थित है? हैदराबाद भारत, जकार्ता इंडोनेशिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, कोची भारत। तो सुनामी चेतावनी केंद्र जो है ये हैदराबाद भारत क्षेत्र में स्थित है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, साइबेरियन पक्षी मार्ग के अनुसार भारत में प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा आवास कहाँ पर है? केवलादेव घाना राजस्थान, चिल्का झील ओडिशा, लोकटक झील मणिपुर, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे जो साइबेरियन पक्षी मार्ग के अनुसार भारत में प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा आवास चिल्का झील ओडिशा है। तो 24 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन दो स्थानों को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है ना ये इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ती है और ये 1620 किलो लंबाई है इसकी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन जो है 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा समूह जो है ये कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गल्फ ऑफ मन्नार या पवन चैनल। तो भारत में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा समूह जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विश्व बैंक के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 2023 क्या है? 464 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 421 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 481 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व बैंक के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 2023 क्या है? 464 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश की सबसे अधिक साख जमा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश की सबसे अधिक साख जमा अनुपात वाला जो राज्य है ये है महाराष्ट्र। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? 129, 132, 135, 140। तो कितनी रैंक है? 132वीं। तो 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजस्थान में सीटों का आवंटन प्रावधान है? चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रावधान है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। तो 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की बैठक कम से कम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की बैठक कम से कम वर्ष में 2 बार आयोजित की जानी चाहिए। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देने की ड्यूटीज का प्रावधान है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80। तो मेरे प्यारे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कैबिनेट मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देने की ड्यूटीज का प्रावधान है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, न्याय के पुनरीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 326, उपरोक्त सभी। तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भारतीय संविधान के इन सभी में जो है प्राप्त होती है, उपरोक्त सभी। तो 37 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 28 विषय, 29 विषय, 30 विषय या 31 विषय? तो मेरे प्यारे जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में ऐतिहासिक निर्णय दिया? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नर VNCT दिल्ली ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की कार्यविधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की कार्यविधि होती है 3 वर्ष। वह 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किस निकाय का है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार या जिला प्रशासन? तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव कराने का जो दायित्व है ये राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। तो 45 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जनसंख्या का आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? 2005, 2009, 2011, 2013। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 2009, तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2022-23 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर क्या थी? 3.2%, 4.1%, 5.8%, 6.7%। 3.2%। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत की जनसंख्या के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR क्या है? 1.9, 2.0, 2.1, 2.3। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 2.0। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए जीरो बैलेंस बैंक खातों की कुल संख्या 2023 तक कितनी है? 40 करोड़, 45 करोड़, 48 करोड़ या 50 करोड़? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए जीरो बैलेंस बैंक खातों की कुल संख्या है 48 करोड़। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 के अनुसार भारत में गरीबी में कितनी कमी दर्ज की गई है? 10%, 12.5%, 14.5%, 16.5%। तो ये दर्ज की गई है 14.5%। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भारत के आम बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रखा गया है? 5.5%, 5.7%, 5.9%, 6.1%। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है या फिर आप लाइक करना भूल गए हो तो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के आम बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद GDP में 5.9% रखा गया है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में जवाहर रोजगार योजना ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो भाई 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत गारंटी शुदा रोजगार के लिए न्यूनतम कितने दिनों का प्रावधान है? 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन? तो कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है? 100 दिन का। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में वृद्धावस्था पेंशन की मासिक राशि कितनी है? 200, 300, 400 या 500? 500 रुपये। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ में प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? तो ये जो राशि है ये है 5 लाख। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS में ब्याज सब्सिडी कितनी है? 3%, 4%, 5% या 6%? 3%। तो भाई 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अनुसार भारत की सकल घरेलू बचत GDS 2022-23 में GDP का
कितना प्रतिशत था? 28.2%, 29.8%, 31.5%, 33.1%। तो कितने प्रतिशत थी? 29.8%। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटित राशि कितनी थी? 25,815 करोड़ रुपए, 28,365 करोड़, 30,130 करोड़, 32,475 करोड़। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटित राशि थी 30,130 करोड़। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या थीं? 933, 940, 943, 950। 943। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विश्व बैंक की गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में चरम गरीबी 2.15 प्रतिदिन डॉलर की दर क्या है? 4.5%, 5.2%, 6.3%, 7.1%। 5.2%। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को चावल की कीमत कितनी निर्धारित की गई है? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम? तो ये निर्धारित की गई है 3 किलोग्राम। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल ने। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश में मुद्रास्फीति की दर क्या रही है? 5.5%, 6.1%, 6.7%, 7.2%। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश में मुद्रास्फीति की जो दर रही है 6.1%। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? 1997, 1999, 2001, 2003। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY जो है ना ये वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित राशि कितनी थी? 55,000 करोड़, 60,000 करोड़, 65,000 करोड़, 70,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित राशि थी 60,000 करोड़। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की केल्विन चक्र में CO2 के स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? RUBICO, तो राइबोसोम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 66 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? दूरी के वर्ग के, द्रव्यमान के, गुणनफल के, आयतन के या घनत्व के? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं द्रव्यमान के गुणनफल के। तो 67 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव आंख में रोडोस्पिन पिगमेंट किस कोशिका में पाया जाता है? शंकु कोशिकाएं, रॉड कोशिकाएं, लेंस कोशिकाएं, कार्निया कोशिकाएं। तो मेरे प्यारे जो मानव आंख में रोडोस्पिन पिगमेंट जो है ना ये रॉड कोशिका में पाया जाता है। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में लेफेनाइट श्रृंखला में कितने तत्व हैं? 14, 15, 16 या 17? तो आवर्त सारणी में लेफेनाइट श्रृंखला में कुल 14 तत्व हैं। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण,
चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर जो है ना ये चुंबकीय प्रभाव पर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पुरकिंजे तंतु किससे संबंधित हैं? हृदय बाल्ब, संचालन तंत्र, रक्त परिसंचरण, ऑक्सीजन संचरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव हृदय में पुरकिंजे तंतु जो है ये संचालन तंत्र से संबंधित हैं। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वायल का नियम किन चरों के बीच संबंध स्थापित करता है? दाब ताप, आयतन ताप, दाब आयतन या घनत्व आयतन। तो वायल का नियम जो है ना ये दाब आयतन के बीच को संबंध को स्थापित करता है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ होती है? राइबोसोम में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में, गोल्जी उपकरण में। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया केंद्रक में होती है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या ऊर्जा। तो प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी की इकाई है, यानी डिस्टेंस। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, परासरण की प्रक्रिया में विलायक अणु गमन करते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, समान सांद्रता की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो परासरण की प्रक्रिया में विलायक अणु गमन करते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेडियो एक्टिव तत्वों का अर्थ आयु काल किस पर निर्भर करता है? तापमान, दाब, तत्व की प्रकृति, रासायनिक अभिक्रिया। तो रेडियो एक्टिव तत्वों का जो अर्थ है ये तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में सेरेब्रम का कार्य है संतुलन, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, हार्मोन स्त्राव। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव मस्तिष्क में सेरेब्रम का कार्य है ऐच्छिक क्रियाएं। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आवर्त सारणी के समूह एक तत्व कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु, हाइड्रोजन या उत्कृष्ट गैसें। तो आवर्त सारणी के समूह एक तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? परावर्तन, अपरावर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ना ये अपरावर्तन की घटना के कारण होता है। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है? रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन परिवहन, रोग प्रतिरोधक, हार्मोन स्त्राव। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन परिवहन। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है जड़त्व का नियम। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन, सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट। तो मेरे प्यारे जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है ना ये सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया या फिर लाइक करना भूल गए हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें आप लोग। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, अंगलों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 14 के बराबर। तो अंगलों का पीएच मान होता है 7 से कम। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या तापीय प्रभाव।
तो मेरे प्यारे जो विद्युत जनरेटर जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्त्राव कहाँ होता है? यकृत, अग्नाशय, अमाशय या छोटी आंत? तो मेरे प्यारे जो मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्त्राव यकृत से होता है, इसे हम लीवर कहते हैं। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है हेक्टर, डेसिबल, वाट या न्यूटन? तो मेरे प्यारे जो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है यह है डेसिबल। 86वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है 5, 6, 7 या 8? तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सबसे पहले किसने की? आइंस्टाइन, न्यूटन, बोर या प्लॉक? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है ये सबसे पहले की थी मेरे प्यारे बच्चों आइंस्टाइन। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव श्वसन तंत्र में गैस विनिमय कहाँ होता है? श्वास नली, कुपिकाएँ, ब्रोकाई या फेफड़े? तो मानव श्वसन तंत्र में गैस विनिमय होता है कुपिकाएँ। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक है दाब, सांद्रता, तापमान, उपरोक्त सभी? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला जो कारक है ये सभी। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना किस वर्ष शुरू की और उसके कितने मुख्य उद्देश्य हैं? 2008 8 उद्देश्य, 2010 6 उद्देश्य, 2012 7 उद्देश्य, 2015 5 उद्देश्य? तो भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना ये वर्ष 2008 में शुरू की गई थी और इसके कुल 8 उद्देश्य हैं। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व सिद्धांत को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है CBDR। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारत का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीति किस वर्ष जारी की गई थी? 2010, 2013, 2015, 2018? तो ये किस वर्ष जारी की गई थी? वर्ष 2013 में। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988, 1992, 1995, 2000? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना वर्ष 1988 में हुई। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य कितने वर्षों में हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ाना है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 5 वर्ष में हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? 8, 9, 10 या 11? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान था 8वां। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के अनुसार 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 40%, 50%, 60% या 70%? 50%। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता भारत द्वारा कब स्वीकार किया गया? 15, 16, 17 या 18?
तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता भारत के द्वारा वर्ष 2016 में स्वीकार किया गया। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के कितने मुख्य मिशन हैं? 6, 8, 10 या 12? तो भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के कुल 8 मुख्य मिशन हैं। तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।